हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एकदम दमदार एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रेशर। पिछले वीडियो में फोर्स के बारे में टोटल डिस्कशन किए। व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स का टाइप, कितना यूनिट है इसका, डिफरेंट यूनिट के बीच रिलेशन क्या है, टोटल डिस्कशन किया। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे देंगे, जाकर के देख लेना, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रेशर। तो एकदम अच्छे तरह से समझते हैं प्रेशर क्या है। तो पहले ले लेते हैं एक तो छोटा सा एग्जाम्पल। सोचो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए मार्केट से इतना ब्रॉड स्ट्रेप्स वाला एक तो बैग लाया, ठीक है, नया बैग है, एकदम चौड़ा सा इसका स्ट्रेप्स है। अब तुम एक काम करो, इसमें 10 ठो बुक रखो। अब इसको कैरी करो, एक बार घर घर में ही कैरी करके देखो कैसा लग रहा है, ठीक है। अब तुम एक काम करो, ये 10 ठो बुक निकाल दो और घर में जो पुराना बैग है और एक तो जो तुम खरीद रहे थे, इसका ये रस्सी जैसा जो स्ट्रेप्स था, इसके अंदर इसको अब भरो। फिर इसको अब तुम कैरी करो। अब बताओ कैसा लग रहा है, किस में तुम ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, इसमें या फिर तुम्हारा पिताजी जो लाए उसमें। आई थिंक इसमें ही तुमको कंफर्टेबल महसूस होगा। इसमें तो पेन एराइज हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा पेनफुल है क्योंकि इसमें कैरी करने में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बात है, इसमें तुमको प्रॉब्लम हो रहा है और इसमें तुमको अच्छा लग रहा है। तो ये एक चीज के लिए ही लग रहा है जो ये जो स्ट्रेप्स का विड्थ है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसमें चौड़ा ज़्यादा है और इसमें चौड़ा कम है। दोनों में ही जो फोर्स था, मतलब ये इसका जो वेट था, 10 बुक का जो वेट था, दोनों में ही सेम है। डिफरेंस क्या है, इसमें स्टेप्स का विड्थ कम है, इसमें स्टेप्स का विड्थ ज़्यादा है। तो अंतर इसी में है और इसीलिए हमको इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है और इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी के वजह से ही हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के लिए हो रहा है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल जो फोर्स का इफेक्ट्स है, ये जो दो ठो एग्जाम्पल हम लिए यहाँ, ये जो ओवरऑल फोर्स का इफेक्ट्स, ओवरऑल फोर्स का इफेक्ट्स मतलब क्या, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जब स्मॉलर एरिया ले रहे हैं, इसमें स्मॉलर एरिया था, तो इसमें स्मॉलर एरिया लेके फोर्स अगर सेम ही रहेगा तो इसमें हमको लग रहा है कि ज़्यादा, कुछ ज़्यादा है। इसमें लग रहा है कि ज़्यादा है, मतलब फोर्स ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अरे 10 ठो बुक नहीं और ज़्यादा है लग रहा है हमको, तो यहाँ पे दर्द हो रहा है। और इसमें 10 ठो बुक है बट कुछ नहीं लग रहा है कि ना, ठीक ही है, जितना है एक्चुअल में उतना ही है, बट इसमें हमको लग रहा है कि ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो फोर्स का इफेक्ट्स है वो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ फोर्स दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है सरफेस एरिया, दूसरा है सरफेस एरिया, ठीक है। तो ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इन दोनों चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अब हमको एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जो इन दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करता हो, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी हमको चाहिए अब जो इन दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही चीज है जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम इन दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज प्रेशर। मतलब प्रेशर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और सरफेस एरिया इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही है हम लोगों का प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर, इसको कैसे मेजर करेंगे, प्रेशर इज ए मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स ओवर ए गिवन सरफेस एरिया, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को मेजर करता है एक सरफेस एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है। तो यही है प्रेशर। अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं, व्हाट इज प्रेशर।
तो प्रेशर को समझने से पहले एक चीज को जानना बहुत जरूरी है, दैट इज थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? तुम्हारा बुक ले लो, बुक के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से उंगली से फोर्स अप्लाई करो, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको हम बोलेंगे थ्रस्ट। मतलब कोई भी फोर्स अगर परपेंडिकुलरली अप्लाई होता है तो उसको हम बोलेंगे थ्रस्ट। और दूसरा जो चीज़ है दैट इज सरफेस एरिया, मतलब कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, मतलब जिस एरिया के ऊपर ये फोर्स अप्लाई होगा दैट इज कॉन्टेक्ट एरिया। मतलब ये जो बुक का ऊपरी हिस्सा है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है ये टोटल हो गया हम लोगों का कॉन्टेक्ट एरिया और सरफेस एरिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रेशर को आप कैसे निकालेंगे? प्रेशर है थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया मतलब थ्रस्ट को टोटल सरफेस एरिया, मतलब जिस सरफेस एरिया के ऊपर एक्ट हो रहा था उस सरफेस एरिया से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया। तो थ्रस्ट को टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर निकल जाएगा। तो थ्रस्ट को T से और सरफेस एरिया को A से रिप्रेजेंट करेंगे तो फॉर्मूला हो गया P इजिकल टू टी बाई ए। समझ में आ गया? P इजिकल टू टी बाई ए, थ्रस्ट बाई टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला तो हम वहाँ पे ही लिखे, P इजिकल टू टी बाई ए थ्रस्ट बाई सरफेस एरिया। अब इसके यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिट्स, ठीक है। तो हम लोग दो यूनिट के बारे में जानते हैं, एसआई और सीजीएस। तो एसआई में इसका यूनिट क्या होगा, सीजीएस में यूनिट क्या होगा? देखो थ्रस्ट मतलब हो गया परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब फोर्स का यूनिट आएगा न्यूटन पर सरफेस एरिया का है मीटर स्क्वायर। इसको स्पेशली पास्कल से बुलाते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल से बुलाता है। और सीजीएस में यूनिट आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया यूनिट, ठीक है। अब ये जो P इजिकल टू टी बाई ए ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे जो प्रेशर है वो थ्रस्ट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट, मतलब जितना थ्रस्ट इंक्रीज करेंगे कांस्टेंट ए में, ये अगर कांस्टेंट रहेगा मतलब सरफेस एरिया अगर कांस्टेंट रहेगा तो जितना हम लोग थ्रस्ट इंक्रीज करेंगे प्रेशर भी उतना ही इंक्रीज होगा। जैसे कि वो जो ब्रॉड स्टेप्स वाला बैग लिए उसमें 10 की जगह पे अगर 20 ठो बुक भर देंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, 20 की जगह पे 30 कर देंगे तो प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज होगा। बुक का नंबर्स अगर घटा देंगे मतलब थ्रस्ट अगर घट जाएगा तो प्रेशर भी घट जाएगा, ठीक है। दूसरा तो ये हो गया पी टी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, थ्रस्ट के ऊपर। अब दूसरा आ गया कि पी मतलब प्रेशर सरफेस एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर सरफेस एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ सरफेस एरिया एट कांस्टेंट T। अगर थ्रस्ट फिक्स्ड रहेगा मतलब कांस्टेंट रहेगा तो अगर हम लोग सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया को अगर हम लोग डिक्रीज कर देंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से बोलते हैं कि स्मॉलर ए, स्मॉलर सरफेस एरिया मतलब हो गया हाई प्रेशर, ठीक है, और हायर ए मतलब हो गया लो प्रेशर, ठीक है। मतलब ए अगर इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ए इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और ए अगर डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा और वो बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो ये इसको अच्छे तरह से याद रखो। अब एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करेंगे तो ये अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा
ये P इसके ऊपर ही सारा एग्जाम्पल है, किस तरह से हम लोग थ्रस्ट को फिक्स्ड रख के सिर्फ सरफेस एरिया को घटा बढ़ा के प्रेशर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल ले लो, बस और ट्रक में क्या होता है, सामने की तरफ में इसका सिंगल व्हील्स रहता है और पीछे इसका दो ठो रहता है, डबल व्हील्स रहता है। क्यों रहता है, क्या होता है, ये देखो इसमें तो सिंगल व्हील्स है सामने की तरफ, और रेयर व्हील्स में क्या होता है, दो ठो रह रहा है, तो डबल सरफेस एरिया हो गया। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करके हम लोग प्रेशर यहाँ पे जो है उस प्रेशर को घटा देते हैं। तो इसीलिए बस जो है वो अच्छी तरह से चल सकता है, कहीं पे मिट्टी में घुस जाने के कोई चांसेस नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे घट जाता है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करके इसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है हम लोग। 2 नंबर जो रेल लाइन है, रेल लाइन तुम अक्सर देखना, यहाँ पे जो वुड का स्लीपर्स रहता है, ये वुड का स्लीपर्स रहता है या फिर आयरन का या फिर सीमेंट का स्लीपर्स के ऊपर ही ये रेल लाइन रहता है। क्यों ये देने की क्या ज़रूरत है स्लीपर्स को, क्योंकि ये जो रेल लाइन है इसका देखो विड्थ बहुत ही कम है। तो रेल मालगाड़ी या फिर ट्रेन जब इसके ऊपर जाता है तो हाई वेटेज वाला एक चीज़ इसके ऊपर जा रहा है, तो ये जो अप्लाई हो रहा है इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। तो अगर स्लीपर्स नहीं रहेगा तो ये मिट्टी के अंदर दब जाएगा, ठीक है। और रेल लाइन अगर दब जाएगा तो ट्रेन या फिर मालगाड़ी भी मिट्टी में दब जाने के चांसेस ज़्यादा है। बट ये स्लीपर्स देके क्या करते हैं हम लोग, इसका तो विड्थ ज़्यादा है, मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसके वजह से प्रेशर घट जाता है और ट्रेन और मालगाड़ी इसके ऊपर अच्छी तरह से आसानी से जा सकता है, ठीक है। तो प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए ही स्लीपर्स दिया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल ले लो, जो टैंक होता है या फिर बुलडोजर होता है, वो इस तरह का चेन में इसका जो व्हील्स रहता है वो इस तरह का चेन्स में कवर अप करके रखा जाता है, और ये हमेशा चेन की अंदर ही जाता है, चेन मूव करता है, इसकी वजह से ये दोनों भी व्हील्स मूव करके जाता है। तो ये चेन्स देने की क्या ज़रूरत है, ये जो होता है टैंक होता है या फिर बुलडोजर होता है, इसका भी वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका चेन की तुलना में इनका जो व्हील्स रहता है इसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, ठीक है। तो चेन की वजह से इसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है और आसानी से ये कहीं पे भी, मतलब मिट्टी में भी और बालू में भी, कहीं पे भी ये बहुत ही आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है। 4 नंबर एग्जांपल ले लो, जब ट्रेन से उतरते ही हम लोग कुली को देखते हैं तो कुली लोग बहुत सारा बॉक्स एक साथ अपने सर के ऊपर उठा के एकदम आराम से चलते हैं। तो उन लोग एक काम करते हैं, उनके पास जो कपड़ा होता है ना उससे एक बेड़ करके वो अपने सर के ऊपर लगा के उसके ऊपर बॉक्स जितना सारा है उसको चढ़ाते हैं। तो इसका क्या ज़रूरत है, देखो ये जो पगड़ी इन लोग बांधते हैं ना इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है सर का तुलना में। ये देखो इसका अगर सर ये हुआ हेड, तो ये इसके ऊपर इतना सारा बॉक्स चढ़ेगा तो इसका तो सरफेस एरिया कम है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये लोग क्या करता है, ये कपड़ा लेके ये जो पगड़ी बनाता है इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, फिर इसके ऊपर जितना बॉक्स चढ़ाएगा सरफेस एरिया ज़्यादा होने के वजह से प्रेशर घट जाएगा और इन लोग आसानी से इसको ले जा पाएंगे। तो ये सब फिजिक्स का कमाल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हुआ 4 नंबर एग्जाम्पल। 5 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो नया तो मार्केट से छुरी या फिर चाकू लाए फ्रूट्स काटने के लिए, या फिर ब्लेड से हम लोग कुछ भी आसानी से काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो एज है, इसका जो एज होता है जिससे हम लोग काटते हैं ये बहुत शार्प रहता है। तो शार्प होने की वजह से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होता है, बहुत ही कम फोर्स देके हम ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, कम फोर्स देके ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आसानी से इसको हम लोग काट सकते हैं। और अगर पुराना चाकू या फिर छुरी में क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसके तुलना में ज़्यादा होता है, तो हम लोगों को
वही प्रेशर मतलब क्रिएट करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। यही अंतर है इन दोनों में, ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं लिक्विड प्रेशर की तरफ। व्हाट इज लिक्विड प्रेशर? पहला वाला जो डिस्कस किए वो था सॉलिड प्रेशर, अब है लिक्विड प्रेशर। तो लिक्विड प्रेशर को समझने के लिए पहले एक ड्राइंग बना लेते हैं। एक ग्लास वाटर ले लिए, ये है एक ग्लास वाटर, ठीक है। अब ग्लास का ऊपरी हिस्सा में इतना तक ही पानी है, नीचे पूरा पानी, एक बॉटम सरफेस। तो इसका जो अपर सरफेस मतलब फ्री सरफेस, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस, ऊपर से इसका जो डेप्थ है, मान के चलो कि एच है डेप्थ। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट, ओके। और ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी है रो। तो इसमें मतलब ए पॉइंट में प्रेशर कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला है P = H रो जी। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी। तो ये है फॉर्मूला P = H रो जी। H हो गया ऊपरी हिस्सा मतलब ओपन सरफेस से जहाँ तक हम प्रेशर निकालेंगे जिस पॉइंट तक, तो उसका कितना डेप्थ है ऊपर से नीचे तक। रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस लिक्विड प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहा जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रो मतलब हो गया वाटर, स्टैटिक मतलब जो रेस्ट में रह रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब जब हम ये प्रेशर निकालेंगे तब जो लिक्विड से हम प्रेशर निकालेंगे उस लिक्विड को फिक्स्ड में मतलब रेस्ट में रहना चाहिए, ठीक है, तभी इसको हम ठीक तरह से निकाल पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। P = H रो जी, ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो ये लिक्विड प्रेशर में क्या है, ये अपना जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है, ठीक है, जहाँ तक निकालेंगे। डेंसिटी, जिस लिक्विड के अंदर निकालेंगे उसका डेंसिटी कितना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। तो एक ही लिक्विड कंटेनर में अगर 3 ठो पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और नीचे तो एक पॉइंट है ही, तो यहाँ पे सोचो कि C ले लिए, यहाँ पे B ले लिए। तो जैसे कि ऊपर से हम लोग हाइट निकालेंगे तो एक ही लिक्विड है तो रो और जी तो फिक्स्ड रहेगा, इसका सिर्फ अंतर होगा तो किस में होगा, हाइट में होगा। तो यहाँ से सबसे नीचे कौन सा, ऊपर का जो सरफेस है इससे सबसे नीचे है ए पॉइंट, तो ए का प्रेशर होगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद आएगा बी का, उसके एकदम लास्ट में आएगा सी का, ठीक है। तो जितना डेप्थ में जाओगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जितना डेप्थ में जाओगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं प्रैक्टिकल एकदम। एक काम करो, तुम एक बोतल पानी ले लो, एक बोतल पानी ले लिए। अब इस बोतल में तुम 3 ठो छेद कर दो, यहाँ पे एक ठो छेद कर दिए, यहाँ पे एक ठो छेद कर दिए और यहाँ पे एक ठो छेद कर दिए। अब पानी जैसे ही निकलेगा तो तुम देखना यहाँ से जो, सोचो कि ये ए है, बी है और सी है, तो यहाँ से जो पानी निकलेगा इधर जा रहा है और एकदम ये एकदम इस तरह से जा रहा है। तो ए होल से निकला हुआ पानी सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा। सोचो कि ये x1 हो गया। बी यहाँ पे आके गिर रहा है तो सोचो कि ये x2 हो गया, और सी सबसे दूर जा रहा है, ये हो गया x3। तो x3 सबसे ज़्यादा है, x3 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x1, समझ में आ गया। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ही सी होल से निकला हुआ पानी सबसे दूर में जाके गिर रहा है। और तो यहाँ से पता चल रहा है कि जितना नीचे जाओगे ऊपर से इतना पानी था, तो सी का डेप्थ सबसे ज़्यादा है, तो सी का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, बी के उसका इससे थोड़ा कम होगा और ए का सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये है एक एक्टिविटी 1, ओके। तो यहाँ से पता चल रहा है कि सेम लिक्विड का ही
जितना नीचे हम लोग जाएंगे, डेप्थ जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। ये है एक्टिविटी 1। अब दूसरा एक एक्टिविटी ले लेते हैं, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2, तो देखो इसमें क्या होगा, एक ही बोतल लिए, एक ही हाइड में 2 छेद कर दिए, इधर एक ठो इधर एक ठो। अब यहाँ पे तुम प्रैक्टिकली देखोगे, ये घर में भी कर सकते हो कि जो एक ही हाइड में अगर 2 छेद कर दिए एक साइड 2 साइड में, तो ये जो लिक्विड है दोनों ही सेम डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि सेम हाइड में प्रेशर भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे तो कोई अंतर नहीं हो रहा है, सेम हाइड में सेम प्रेशर रहेगा, तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसीलिए। तो यहाँ से हमको 2 प्रॉपर्टी मिल रहा है कि लिक्विड प्रेशर डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज होगा। जितना डेप्थ में पॉइंट लेंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। सेम हाइड में प्रेशर सेम रहेगा। 2 प्रॉपर्टी यहाँ से हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, 1 मिनट। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज सरफेस एरिया के ऊपर लिक्विड प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा, सेम लिक्विड का फॉर सेम लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विथ हाइट। हाइट जितना इंक्रीज करेंगे प्रेशर भी उतना ही इंक्रीज करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सेम हाइट में सेम प्रेशर होगा। सेम हाइट में जितना सारा पॉइंट है वो सारा पॉइंट में सेम प्रेशर होगा। 4 नंबर पॉइंट, बाहर से, ये भी तुम घर में करके देख सकते हो। एक पॉलीथीन बैग ले लिए, इसमें छोटा छोटा सुई देके जितना सारा होल छेद कर दिए, ठीक है, और इसमें पानी भर दिए। अब उंगली से तुम बाहर से प्रेशर क्रिएट करोगे तो ये जो प्रेशर तुम क्रिएट कर रहे हो ये प्रेशर इक्वली चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और ये जितना सारा होल है उसमें से सेम स्पीड में पानी निकलेगा। ठीक है, तो इनक्लोज कंटेनर में बाहर से अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो लिक्विड में प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यह है चौथा पॉइंट। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट है। और 5 नंबर पॉइंट है, प्रेशर, लिक्विड प्रेशर हाइट के साथ और रो के साथ डिपेंड करता है। इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाइट मतलब जितना हाइट में जाएगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, और डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, जैसे कि जो बांध होता है वो बांध का नीचे का हिस्सा देखना इतना सा मोटा होता है। क्यों? क्योंकि इस बांध में इतना पानी रहा तो नीचे के हिस्से में प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, नीचे के हिस्से में प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए जो बांध बनाता है कॉन्ट्रैक्टर लोग, तो इस तरह से ही बनता है। ओके, अब बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो देखो, ग्राउंड सरफेस ले लिया, यह है हम लोगों का अर्थ का ग्राउंड। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एयर है, ये एयर कितना दूर तक है? ये है 1000 किलोमीटर तक। डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, मतलब कुल मिला के हो गया हम लोगों का एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैस। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैस और एयर है हम लोगों का, इसका जो वेट हम लोगों के अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ता है, तो पर यूनिट सरफेस एरिया में कितना फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसे कि प्रेशर का डेफिनेशन वही था, पर यूनिट सरफेस एरिया एयर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, समझ में आ गया? मतलब ये जो एयर है ये पर यूनिट सरफेस एरिया में कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर। ओके, अब ये जो एयर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो
तो इसको तो हम लोग फील नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोगों के बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर काम करता है जो इस एयर प्रेशर को बैलेंस कर देता है। ठीक है, तो हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मली इन दोनों के बैलेंस की वजह से कुछ फील नहीं होता। अगर तुम हाई एल्टीट्यूड में मतलब किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हो और बहुत ऊपर चले गए, तब क्या होगा? ये जो एल्टीट्यूड के साथ इसका एयर डेंसिटी घट जाता है। एयर डेंसिटी, इसका भी सेम फार्मूला है, P=H ρg। ये टोटल फ्लूइड का मतलब लिक्विड प्लस गैस दोनों का ही सेम फार्मूला। तो इसमें क्या होता है, रो घटने की वजह से क्या होता है, इसका एयर प्रेशर घट जाता है। तब हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर बॉडी में जो है, बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैलेंस नहीं होता, तो इसीलिए ब्लड निकल जाता है, नोज ब्लीडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ जाता है ताकि हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए जो माउंटेनर्स है वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, एरोप्लेन में भी एक कैबिन है जहाँ से हम लोगों को सफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई दिया जाए, क्योंकि जब ये बहुत ऊंचाई में जाता है तो डेंसिटी घटने की वजह से हम लोगों को बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ये चीज़ रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका एडवांटेज क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एडवांटेज देखो, पहला तो बात करें एक सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी तुम पी रहे हो तो यहाँ पे जो पाइप है इस पाइप को लगा के तुम पी रहे हो, तो इसमें क्या होता है, पाइप में एयर रहता है, मुंह से तुम इसको खींच लिए, मुंह के अंदर चला गया, तो पाइप में तो वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है, एकदम एम्प्टी है। ठीक है, कोई नहीं है, एयर नहीं है। अब क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके इस लिक्विड को पाइप के अंदर घुसाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जब इस पाइप के अंदर पाइप में मुंह लगा के हवा को खींचते हैं तो हवा जाने के बाद इसमें लिक्विड भी हम लोगों के मुंह में चला आता है। एक तो चीज़ हो गया। दूसरा, इंजेक्शन में जब हम लोग कोई भी लिक्विड को पुश करते हैं, ठीक है, सॉरी पुश नहीं पुल करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें उसको खींचने के बाद ही ये धीरे धीरे इंजेक्शन में चला आता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला चीज़ हो गया। ठीक है, तो इतना सारा ये सब एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही ये हो रहा है। ओके, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप सबको अच्छा लगा है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम 100% ज़रूर कीजिएगा और सबसे शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है।